भाई जी कौन सी जाति से हो? हम पासवान जाति से हैं। पासवान से। आप? मैं तो बैरवा हूँ, लेकिन एक बात बता, एक मिनट सर, एक मिनट, आप कौन सी जाति? जाटव समाज से। आप? हम जाटव समाज से। आप? मैं भी जाटव समाज से। सर कौन सी जाति से हो? अरे बैरवा हूँ। बैरवा हो। मैडम जाटव। मैडम आपसे एक बात सर, कहूँगा, आप जातियों आप सुनिए सर, आपसे मेरा विरोध है, जी। आपसे मेरा विरोध है, आपके चैनल के माध्यम से आप जातियों में मत बांटिए। मैं जातियों में हाथ जोड़ के विनती है, आप जातियाँ मत पूछिए, हम जातियाँ छोड़ कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रही हूँ। जातियाँ छोड़ कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रही हूँ। कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट मैं बताता हूँ, कैलकुलेट वही आएंगे यहाँ पे जो बाबा साहब को पढ़ता है। बाबू जी कौन सी जाति से? जो बाला जाति जाटव समाज। मैडम जाटव। मैडम एक सुनिए, यहाँ पर आपको वाल्मीकि समाज के नहीं मिले, क्यों? क्योंकि वो कावट हो रहे हैं। जो बाबा साहब को पढ़ता है, बाबा साहब इस कम्युनिटी को दो फाड़ करने का या अलग अलग टुकड़ों में बांटने का तरीका है। क्योंकि ये जो आरएसएस जो प्रायोजित जो लोग हैं, चाहे वो शुक्ला हो, चाहे वो दुबे हो, शर्मा हो, कोई भी हो, जिन्होंने अपील अभी की है, उस अपील के माध्यम से जो ये चीज़ें आई हैं, ये प्रायोजित इसलिए है कि उनको सालों से बहकाया जा रहा है कि वाल्मीकि भाई तुम्हारा कोटा तो जाटव खा गए, तुम्हारा बच्चा नौकरी ले जाता लेकिन जाटव ले गया, बैरवा ले गया, बलाई ले गया, फलाना ले गया, ढमकाना ले गया। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ वाल्मीकि कम्युनिटी से कि मेरे भाइयों, आप कौशल पवार जी को पढ़िए, आप उन पर थोड़ा रिसर्च करिए। उन्होंने यहाँ सर पे मैला ढोया है, आज इग्नू की टॉप डायरेक्टर बनकर बैठी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठी हैं। वो क्यों? क्योंकि पढ़ाई की है। आरक्षण किसी जाति की वजह से नहीं रुकता है कि वाल्मीकि इसलिए नहीं मिला है, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है। लेकिन सर कौशल पवार पर तमाम लोग ये एलिगेशन भी लगाते हैं कि वो आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते हैं, इसलिए वहां तक पहुंचे। देखिए, मैं यहाँ पर उनकी विचारधारा पे नहीं कर रहा हूँ, मैं वाल्मीकि समाज को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी भी विचारधारा को हो, आप कावड़ ढो ना ढो अलग बात है, लेकिन आपका बच्चा लगेगा जब पढ़ोगे, आप उच्च शिक्षा के लायक बनोगे, कंपटीशन को फाइट करोगे, तब जाकर एससी कम्युनिटी में ये दो चार जातियां नहीं हैं, 1100 से ज़्यादा जातियां हैं पूरे देश के अंदर, और 1100 से ज़्यादा जातियां हैं, उसी जाति का या उसी घर का बच्चा लगेगा जो पढ़ेगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि शहर में जो अधिकारी लग गया है, डॉक्टर बन गया, आईएएस बन गया है, इंजीनियर बन गया है, वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ा रहा है, वर्ल्ड स्कूलों में पढ़ा रहा है, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा था, उसका बच्चा अच्छा कंपटीशन फाइट करता है, बाकायदा गांव में सरकारी स्कूल का। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट या मोदी सरकार या प्रदेश की सरकारें या मेरे दोस्त, ये मेरे जो समाज के लोग हैं, उनसे कहूँगा कि एक व्यवस्था की जाए। आरक्षण अब तो सबको है, एससी एसटी ओबीसी सबको है। अब आरक्षण की व्यवस्था के लिए सरकार एक विधेयक लाए, जिसका समर्थन मैं भी करूंगा। कौन सा? कि अब आरक्षण उसको मिलेगा जो सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट होगा, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे मास्टर का बेटा हो, चाहे कलेक्टर का बेटा हो, चाहे डॉक्टर का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो, जो सरकारी स्कूल में 8वीं से 12वीं पढ़ेगा उसको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं उसका क्यों कर रहा हूं समर्थन? क्योंकि आज भी अगर वाल्मीकि समाज पिछड़ रहा है या कोई कम्युनिटी आरक्षण में फ़ायदा नहीं उठा रही है, उसका एक ही कारण है, अशिक्षा, उसका अच्छा शिक्षा ना ग्रहण करना। तो आज आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा मास्टर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है और अपने बच्चों को आरक्षण चाहता तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। सर वाल्मीकि समाज के तमाम नेता कुछ एक एलिगेशन लगाते हैं, खासकर जाटव समाज पे। वो कहते हैं कि जो जाटव लोग हैं वो आपका आरक्षण खा रहे हैं, मतलब वाल्मीकियों का आरक्षण खा रहे हैं। तो इन स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये नेता ही समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, नेता फूट डालने का काम कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग ज़्यादा, और वो लोग हैं जो आरएसएस से संबंधित हैं या बीजेपी से संबंधित हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो लोग उन नेताओं की, उन आकाओं की गुलामी कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, कोई किसी का आरक्षण नहीं खाता है, कोई किसी का आरक्षण नहीं खा रहा है। ना वाल्मीकि समाज का आरक्षण जाटव खा रहा है, ना जाटव का आरक्षण कोई और खा रहा है, ना मीणा भील का खा रहा है। अरे भैया, जो पढ़ेगा, जो एग्जाम देगा, वो पास होगा। अब एक बात बताता हूँ आपको कि ये जो शिक्षा का मामला है, वो शिक्षा का इसलिए है कि जब बच्चा पढ़ेगा ढंग से, जब एससी कम्युनिटी का, एसटी कम्युनिटी का कलेक्टर अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, आरक्षण दिला, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। और अगर मेरे सरकारी स्कूल की शिक्षा सुधर जाए मेरे देश की, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई कम्युनिटी, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, जाटव समाज हो, बैरवा हो, बलाई हो, किसी भी कम्युनिटी में हो,
किसी भी कैटेगरी में वो पीछे नहीं रहेगी, वो आगे बढ़ेगी और वो आरक्षण को, अपने हक को, अधिकार को प्राप्त कर पाएगी। जरूरी है ये। जी चलिए, आज जो आंदोलन हो रहा है उसको भी देख रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी देखते हैं और यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। मैं एक छोटी सी जांच कर लेती हूँ कि यहाँ पर किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं। भाई जी कौन सी जाति से हो? हम पासवान जाति से हैं। पासवान से। आप? मैं तो बैरवा हूँ, लेकिन एक बात बता, एक मिनट, एक मिनट, आप कौन सी जाति? जाटव समाज से। आप? हम जाटव समाज से। आप? मैं भी जाटव समाज से। सर कौन सी जाति से हो? अरे बैरवा हूँ। बैरवा हो। मैडम, जाटव। मैडम आपसे एक बात सर, जानता हूँ, आप जातियों, आप सुनिए सुनिए सर, सुनिए, सर, आपसे मेरा विरोध है, जी। आपसे मेरा विरोध, आपके चैनल के माध्यम से आप जातियों में मत बांटिए। मैं जातियों आपसे में- हाथ जोड़ के सर, विनती है, मैं आप जातियों जातियाँ में मत नहीं पूछिए, बांट रही हूँ। हम जातियाँ छोड़ कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रही जातियाँ छोड़ कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रही हूँ। कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट मैं बताता हूँ, कैलकुलेट वही आएंगे यहाँ पे जो बाबा साहब को पढ़ता है, जी कौन सी जाति से? जो बाला जाति जाटव समाज। मैडम, जाटव। मैडम आप एक बात सुन लीजिए, मैडम एक बात सुनिए, जी, यहाँ पर आपको वाल्मीकि समाज के नहीं मिले, क्यों? क्योंकि वो कावड़ हो रहे हैं, जो बाबा साहब को पढ़ता है, बाबा सर साहब की मैं बात को उसको नहीं आएगा। इसीलिए सर्वे कर रही थी, मैं इसीलिए जांच कर रही थी कि आज बाबा साहब के सम्मान में कितने लोग। कावड़ जो कावड़ ढोने में रहेगा वो कावड़ ही ढोएगा, वो शिक्षक और शिक्षित रह जाएगा, वो आरक्षण नहीं ले पाएगा। जी तो देखिए, मैं जिस चीज़ की जांच कर रही थी कि आज बाबा साहब के सम्मान में कितने वाल्मीकि समाज के लोग उमड़े, मैंने कई वीडियो में चर्चा की है और कई लोगों से चर्चा की। अभी तक जो सर्वे निकल के आया, ज़्यादातर आज भी इस आंदोलन में कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जाटव समाज के लोग ज़्यादा संख्या में उमड़े हैं और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि कोटे में से कोटा, और जिस तरह से समाज में दो फाड़ डाल दिया कि एक तरफ वाल्मीकि समाज उसके समर्थन में खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जाटव समाज उसके विरोध में खड़ा है। तो साथियों आपको समझना पड़ेगा। और एक बात वकील साहब बहुत अच्छी कहते हैं कि आज तक जितने भी आंदोलन भारत देश में हुए, जिनकी अगुवाई की है, वो पर्टिकुलर जाटव या चमार समाज ने की है और उसी का कारण है कि तमाम जातियों के आरक्षण आज भी बचे हुए हैं। अगर ये समाज आंदोलन करना छोड़ दे तो शायद आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाए, जो कि मनुवादी सरकारें चाहती हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहती है। तो इसलिए भाइयों अपना भाईचारा बनाए रखें और एकता का परिचय देते हुए संगठित होकर आगे बढ़े, ना कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से घबराए, ना कि उसमें दो फाड़ डालने का प्रयास करें और आपस में लड़ने का तो काम बिल्कुल। आंदोलन यहाँ पर हो रहा है तो क्या लगता है इसमें सफलता कैसे मिल पाएगी? मिलेगी हमको सफलता मिलेगी। ये किस तरह से मिलेगी? जिस तरह हमारा आज बहुजन जागा है, जिस तरह जनसलाब जंतर मंतर पे उतरा है, इसी तरह गली चौराहा मोड़ जहाँ जिसको लगे वहाँ रोका जाए, जोड़ा जाए, उनको चक्के जाम कर जगह जगह उनको पता चले कि हाँ मनुवादी विचारधारा नहीं चलेगा, ये हमारा बहुजन एक है। जब तक ये बहुजन हमारा चक्का चक्का जाकर खड़ा नहीं होता है, जब चक्का जाम नहीं करता है, मनुवादी विचार मानने वाला नहीं है। हम यही कहते हैं कि यदि मनुवादी विचार नहीं मानता है तो हम ऐसा जन सलाब लेकर उतरे रोडे पे चौराहे पर कि मनुवादी विचारधारा होती क्या है ये बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। ब्राह्मणवादी होती है, ब्राह्मणवादी होती है, वो जिसके बलात्कार बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, महंगाई बोला जाता है, झूठ का पट्टा ही झूठा है। आपने मनुवाद कहा, ब्राह्मणवाद कहा, आपसे जानना चाहूंगा आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं किसी और धर्म को फॉलो करते हैं? हम फॉलो नहीं करते, हम हिंदू हैं नहीं कि जब बलात्कार होता तो हिंदू है नहीं है, कहीं आग लगते बलात्कार, बच्चा शिक्षा स्कूल में पढ़ने जाता है वहाँ हिंदू है नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको व्यक्ति देखेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं 16 साजो श्रृंगार की, क्योंकि हिंदू धर्म में इस 16 साजो श्रृंगार को बहुत महत्व देते हैं और जब महिलाओं को देखते हैं कहीं ना कहीं उसके मांग देखते हैं कि भाई उसकी मांग भरी होती है, तो शादीशुदा है और हिंदू है, बिंदी लगाती है, मंगलसूत्र है, चूड़ियाँ हैं, बिछुए हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का प्रतीक है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को मानते नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं हम देख रहे हैं कि आपने सर से लेकर पाँव तक हिंदू धर्म के सारे प्रतीक ग्रहण किए हुए हैं, तो क्या कहेंगे? हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म, हम हिंदू है नहीं तो हम मानेंगे कैसे? हम एक नारी हैं और नारी का मतलब है श्रृंगार करना और नहीं करना, वो उसके पर डिपेंड करता है। शौक करना उसका काम है और नहीं करना नहीं करना है, लेकिन हम हिंदू धर्म नहीं है। शौक करना अलग बात होती है, लेकिन शादी के बाद हम देखते हैं हिंदू धर्म में पर्टिकुलर मांग भर देना सुहाग की निशानी से जोड़ा जाता है, बिछुए पहना दिया सुहाग। लेकिन बौद्ध धर्म में ये चीज़ें नहीं होती है, परंपराएं नहीं होती है, क्योंकि जब परंपराएं आ जाती है वो भी वो परंपराएं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को शोषित करती है, अब तो उसको किस तरह से अलग किया जा सकता है? तो जिस दिन हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे ना तो उस दिन सारा ये श्रृंगार जो है हमारा उतार के हम फेंक देंगे।